संभल उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह नगर न केवल अपने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भविष्य में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के अवतार की जन्मभूमि के रूप में भी मान्य है। आइए संभल के गौरवशाली इतिहास, धार्मिक महत्व और वर्तमान में चल रहे पुरातात्विक उत्खनन पर एक दृष्टि डालते हैं। संभल में प्राचीन समय में कई भव्य मंदिर थे। इनमें से कुछ मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और अन्य देवताओं को समर्पित थे। इन मंदिरों में श्री हरिहर मंदिर का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित था और इन दोनों देवताओं के अद्वितीय स्वरूप को समाहित करता था। इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला अत्यंत भव्य थी और यह मंदिर संभल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने कई प्राचीन और पवित्र स्थलों को निशाना बनाया। संभल भी इन आक्रमणों से अछूता नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में गौरी और उसके उत्तराधिकारियों ने यहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया। श्री हरिहर मंदिर भी इन आक्रमणों का शिकार हुआ। इसके बारे में माना जाता है कि इस मंदिर को बाबर और उसके सेनापतियों द्वारा तोड़ दिया गया। मंदिर की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई, जिसे आज जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मंदिर के अवशेष अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। कुछ स्थानीय लोगों का विश्वास है कि श्री हरिहर मंदिर का मूल गर्भगृह और उसके स्तंभ अब भी जमींदोज स्थिति में मौजूद हो सकते हैं। पुरातात्विक विभाग द्वारा किए गए सीमित सर्वेक्षणों में यहां से प्राचीन शिल्पकृतियों और खंडित मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। आज श्री हरिहर मंदिर के स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है, लेकिन इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व आज भी संभल के लोगों के दिलों में जीवित है। स्थानीय निवासियों और भक्तों का मानना है कि यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। आज संभल पुरातात्विक विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। उत्खनन में कई खंडित मूर्तियां मिली है, जिनमें भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और भगवान शिव की मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां कला और वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी पाई गई हैं, जो इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता की झलक देती है। पुरातत्व विभाग इन अवशेषों को संरक्षित कर रहा है और संभल को एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। संभल का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, विशेष रूप से भागवत पुराण और कल के पुराण में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह नगर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार की जन्मस्थली है। ऐसा कहा जाता है कि जब अधर्म और अन्याय पृथ्वी पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान कल की यहीं पर जन्म लेंगे और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे कलयुग के अंत में अवतरित होकर पापियों का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। यह भी माना जाता है कि भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति होगा। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार और दिव्य शक्तियों के साथ पापियों का नाश करेंगे। संभल के लोगों का विश्वास है कि उनका नगर धर्म और अधर्म की इस अंतिम लड़ाई का केंद्र बनेगा। यहां के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में आज भी कल की अवतार की गाथाएं गाई जाती हैं। संभल का इतिहास जितना गौरवशाली है, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल और महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।